तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप यहाँ पे अपना ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और बिल्कुल बिगिनर हैं आप, ठीक है? आपको बिगिनर ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि आप अभी ज़ीरो नॉलेज है अबाउट ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट, ठीक? सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसमें गाइड करूँगा कि आपको कैसे अपना स्टार्ट करना है इसमें जर्नी और आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, सब कुछ इन डिटेल बताऊँगा, ठीक? और अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया सो और कोई वीडियो आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई एम श्योर अबाउट इट। सो चलिए शुरू करते हैं अपना ट्रेडिंग का ये जर्नी का पहला अपना वीडियो। जैसे हम उसमें कैसे स्टार्ट करेंगे पहले ये बात करते हैं, ठीक है? सो इसको हम कैटेगरी में बाँट देते हैं लाइक 2 कैटेगरीज़। अब देखो, आपको ट्रेडिंग करनी है अगर आपको ट्रेडिंग करनी है एज़ अ बिज़नेस की तरह आप इसको ले रहे हैं, ठीक? अगर आपको ट्रेडिंग करना है कि अपना जो डेली का बेसिस का आपका खर्चा है उसको निकालने के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं। सो ये 2 तरह के यहाँ पे इसको हम एक्सपेंडिचर यानी कि आप खर्चा करना चाहते हैं उसको इसे डिनोट कर देते हैं, ठीक? तो ट्रेडिंग आप हो गया बिज़नेस की तरह करना चाहते हैं, एक अपना डेली का जो कि मेनली स्टूडेंट जो होते हैं वो करते हैं और जो थोड़े बहुत प्रोफेशनल जिनकी नई-नई जॉब लगी रहती है वो करते हैं, ठीक है? और ये कौन होते हैं वो जो डेडिकेटली बस इसी पे ही फ़ोकस रह करके करते हैं लाइक ये बड़े-बड़े अमाउंट लाइक 1 लाख से 5-6 लाख तक लगाते हैं एक साथ और तभी ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो हम इस कैटेगरी को ना लेके अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, ये और अच्छी बात है। बट अगर आप इस कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हैं लाइक आप अभी नए-नए हैं, बिल्कुल नहीं शुरू किया तो ऑब्वियसली आप इस वाली कैटेगरी में लाया कर रहे होंगे, ठीक? तो हम एज़ अ स्टूडेंट और आप अपना डेली का नीड को फुलफिल करने के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इसको ध्यान में रख के हम इस वीडियो को कवर कर रहे होंगे। सो देखो, सबसे पहले कि आपको क्या चाहिए? एक डीमैट अकाउंट चाहिए। अब यहाँ पे मैं प्रमोशन नहीं करूँगा डीमैट अकाउंट का, ये किसका आपको ओपन करना चाहिए, बट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको सबसे कम ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ठीक है? ब्रोकरेज आपका उसमें कम लगेगा। दूसरी बात उसमें आपको बेनिफिट होगा क्या? उसका यूज़र इंटरफ़ेस बहुत अच्छा होगा। अब यूज़र इंटरफ़ेस क्या होता है? लाइक एक अगर चार्ट होगा आगे आपको समझ में आएगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आप उसी चार्ट में बाय और सेल का ऑर्डर लगा सकते हैं, उसी पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है? सब कुछ आप उसमें अपना लगा सकते हैं ऑन चार्ट मतलब जैसे आप चार्ट ओपन करोगे अब आपको बैक बार-बार नहीं करना पड़ेगा, उसी पे आप अपना स्टॉप लॉस वगैरह लगा सकते हो, ठीक? सो ये बेनिफिट होगा तो आप अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसको ओपन कर लेना। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो अभी तक आप क्या कर रहे होंगे उसमें इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे, ठीक है? लाइक आप इक्विटी यानी कि शेयर्स खरीद और बेच रहे होंगे। तो उसको ना करके आपको एक सेगमेंट ओपन करना पड़ेगा एफएनओ का। एफएनओ ऐसा सेगमेंट आएगा आपका कि ये एक्टिव नहीं है। इसको आपको एक्टिव करना पड़ेगा माय अकाउंट सेक्शन में जाके आप इसको वो करेंगे वेरीफाई अपना डॉक्यूमेंट लाइक आपका उस पे स्टेटमेंट लगेगा बैंक का और आपका वेरिफिकेशन होगा एक बार और 10 से 5 मिनट का ये प्रोसीजर होता है। तो उसको फुलफिल करने के बाद आपका 1 दिन के बाद एफएनओ का ऑप्शन क्या होगा ओपन हो जाएगा यानी कि ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब हमें क्या बात करना है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस भी आपने सुना होगा और ये छोटे से छोटे लोग भी कर सकते हैं। लाइक इसके पास 1000 से लेके कुछ भी रुपए हैं क्या मैक्सिमम अमाउंट वो कर सकता है, ठीक है? 1000 से कम के भी होते हैं बट वो कोई फ़ायदा नहीं करेगा बिकॉज़ लॉट्स बढ़ गए हैं। वो सब क्या लॉट्स वगैरह क्या होते हैं सब कुछ डिटेल में बताएँगे। तो सबसे पहले आते हैं हम इस पे कैसे अब स्टार्ट करना है, ठीक है? आपने एफएनओ का पहला हमने ये हमने मान लिया कि आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट आपने ओपन कर लिया और आपका अगर डीमैट अकाउंट नहीं था तो भी आपने ओपन करके एफएनओ का ये वाला ऑप्शन ओपन कर लिया है, ठीक है? ये हो गया हमारा पहला स्टेप। नाउ अभी आपको क्या करना है, इसके बाद आपको चूज़ करना है कि आप किसमें करोगे। चूज़ नहीं करना है इन द सेंस कि आप शुरुआत किससे करोगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप निफ्टी 50 से शुरू करो, ठीक? निफ्टी 50 क्या होता है? ये 50 कंपनियों का एक एवरेज होता है, जैसा कि वो बढ़ते-घटते हैं, वो उसपे आपको बाय और सेल का प्लेस करना होता है कि अगर जब मान लो कि 50 कंपनीज़ का एवरेज यानी 50 कंपनी है और सबका प्राइस मान लो अगर 10-10 हज़ार रुपए और 50 कंपनी है, तो उसका एक फिक्स्ड एवरेज निकल आएगा 50 डिवाइड करने के बाद। वही एवरेज प्राइस यहाँ पे दिखा रहता है। तो अगर आपको लग रहा है कि इस पॉइंट के बाद मार्केट क्या करेगा, शूट अप करेगा ऊपर की साइड, तो आप यहाँ पे क्या करोगे
कॉल ऑप्शन बाय कर लोगे। ठीक, आपको लिख कर आएगा निफ्टी 50, मान लेते हैं 23,200 सीई, ऐसा लिख कर आएगा। आप अगर इसको बाय करोगे तो ये इसका एक लॉट होता है। लॉट का मतलब आपको 75 के मल्टीपल्स में बाय करना पड़ेगा। तो अगर एक लॉट का प्राइस यहाँ पे लिख कर आएगा, इसका प्राइस कुछ लिख कर आएगा, मान लो 45 रुपीज़ ऑन एक्सपायरी डेट, तो 75 इंटू 45 आप करोगे तो आपको उतना पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ऑन किया और यहाँ पे 75 इंटू 45 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3375, यानी कि 3,375 रुपये आपको पे करना पड़ेगा इस लॉट को, एक लॉट को बाय करने के लिए। और स्टार्ट कर रहे हैं आप, 100 5,000 डालिए और उसको सीखिए पहले। ठीक, वो इस माइंडसेट से डालिएगा कि आपको इसको जीरो करना है, मतलब आपका ये पैसा जीरो हो जाए। इस माइंडसेट से आप 5,000 अपने डीमैट अकाउंट में वो डालिएगा, ताकि आप रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो सब इमोशनल लेस होकर आप सीख सको। 5,000 उसको डालना और उस टाइम ये सोचना कि इसको मैं एज अ फीस दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद सीखना। वो 5,000 का 10 15 20 भी हो सकता है, बट उसको आपको इमोशनलेस होकर हैंडल करना पड़ेगा। सो 75 इंटू 45 करोगे 3375, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस लॉट को आपको मान लो यहाँ पे आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपने ये 3375 रुपीज़ यहाँ पे 45 रुपीज़ का बाय कर लिया। अब यहाँ से 45, अब आप देखोगे अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो ये 45 जो रुपीज़ आपने पे किया था, इसका प्राइस क्या हो जाएगा 95 या फिर 100 के पार पहुँच जाएगा। अब प्रॉफिट कैसे होगा आपको वो देखना है। सो अगेन कैलकुलेटर पे आते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है 100 माइनस, आपने कितने का खरीदा था 45 का, उसका माइनस करेंगे इंटू करेंगे 75, ये आपका प्रॉफिट होगा। इसमें से 125 आपको ये जो दिख रहा होगा, ये मान लो आपका ब्रोकरेज चार्जेस, यानी कि आपके चार्जेस कटेंगे, टैक्स वगैरह, तो टोटल आपका 4,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। बट ये बहुत ही अच्छे जो ट्रेडर्स होते हैं वो ये कैप्चर कर पाते हैं। आपको वो सब अगर सीखना है तो आपको इस चैनल पे इनफ मटेरियल मिल जाएगा सीखने के लिए। अगर तब भी आपको और डिटेल में सीखना है तो आप नीचे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एज योर विश। बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे मूव करना है, कैप्चर करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं यूट्यूब चैनल पे, आपको शेयर मार्केट की प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। तो ये तो हो गया, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको सी बाय करना होता है। ठीक, अब मार्केट मान लो नीचे आ रहा है तो आपको क्या बाय करना होता है पी। सेम आपको मान लो 23,200 पी करके दिक्कत आ रहा होगा निफ्टी का, आप ऐसे देखोगे। ठीक, और इसका भी प्राइस कुछ ऐसे 45 या 60, जो भी उस करंट डे पे जो भी प्राइस चल रहा होगा आप उसको 75 के लॉट से बाय करके क्या करोगे, ऐसे कोई चार्ट ओपन है तो यहाँ पे मान लो मार्केट ऐसे जा रहा है नीचे, आपको लगता है कि इस पॉइंट के नीचे मार्केट नीचे जाएगा, सो आपने यहाँ पे बाय कर लिया। मान लो 45 या 50 का लॉट था, यहाँ पे जाके 50 हो गया और मतलब 100 रुपये यहाँ पे हो गया, और आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा 50 रुपीज़, और ये 50 इंटू 75 करोगे, वो आपका हो गया प्रॉफिट। ठीक, सो ऐसे आपको काम करना है। अब और थोड़ा डिटेल में आते हैं कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, अभी तो आपने बताया इसमें काम कैसे करना है, इससे शुरुआत कैसे करनी है। तो आपने क्या किया, एफएनओ का ऑप्शन आपने ओपन किया, आप जाएंगे सर्च करेंगे निफ्टी 50। ठीक, उसके बाद आपको क्या लिखना है, मान लो उस करंट टाइम पे निफ्टी 50 का प्राइस चल रहा है 23,100 या 150 ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक, तो आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, सो आपको क्या बाय करना है 23,150 या फिर 23,200 का, इससे ज़्यादा दूर पे आप मत बाय करना। स्टार्टिंग में हो तो ज़्यादा दूर का आप नहीं बाय करना। ठीक, दूर का सस्ता होता है लेकिन आपको दूर का बाय नहीं करना है, नहीं तो प्राइस भी बढ़ेगा नहीं और आपको लगेगा कुछ हो नहीं रहा है, प्रॉफिट मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो जितना नज़दीक का आप बाय कर सकते हो उतना नज़दीक का बाय करना। नज़दीक इन द सेंस, अगर 23,150 से चला है तो 23,150 के नियरेस्ट खरीदो। ठीक, ये 50-50 के रेंज में डिवाइड होता है तो आपको ये मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिलता, मान लो यहाँ पे 23,55 है तो आप यहाँ पे 23,200 के अलावा वो बाय कर लो, या 23,150 का बाय कर लो। और अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पे क्या बाय करोगे सी, इसको क्या बोलते हैं कॉल ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो मान लेते हैं 23,155 यहाँ पे चल रहा है और आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, तो आप क्या बाय करोगे निफ्टी 50 23,150 का यहाँ पे पुट बाय कर लोगे। ठीक, ये कब होगा, जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। ये कब होगा, जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपने ये समझ लिया। अब इतना आपने हो गया, अब कुछ
टाइम पे ऐसा होगा कि आपका लॉस होगा, लॉस इन द तो उसको आपको कम करना है। तो कम कैसे होगा? मान लो आपको लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक? और आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, मार्केट थोड़ी देर ऊपर गया भी, बट यहाँ से क्या हुआ, अगली कैंडल यहाँ पे इसने वापस यहाँ पे टच कर गया। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप एक क्या करो, एसएल लगा लो। ये सब कैसे लगाना है मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक? तो मार्केट यहाँ पे एंट्री जैसे ले, यहाँ पे आप अपना एग्जिट कर लो, यानी कि अपना जो पोजीशन आता है यहाँ पे आपने कॉल बाय किया या पुट कॉल बाय किया है उसको सेल कर दो, सिंपल सी बात, ठीक? जैसे नीचे आने लगे आपके करंट बाइंग प्राइस से नीचे आने लगे उसको सेल करके निकल जाओ, अगले दिन ट्रेड कर लेना, थोड़ा बहुत लॉस होता है उसको लेना, और मतलब उसको माइंड में नहीं कि हाँ मेरा लॉस हो गया, ऐसे नहीं, आपको लर्निंग पर्पज से ही सीखना है अभी, ठीक? तो आपका ये हो गया यहाँ पे। अब इसलिए ओवरऑल अब ये आपने सीख लिया कि कैसे आपको इसमें वर्क करना है, कैसे आपको इंट्राडे वगैरह कैसे इसमें करना है, ठीक है? अब मान लेते हैं आपको ऐसा लगता है कि एक सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपने 3 बजे देखा कि यहाँ पे मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, ठीक? मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, और अभी अगर मार्केट और ऊपर होता तो ये और ऊपर जाता। सो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप बाय कर लो, और आपको लगता है कि कल मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे एक आज बाय कर लो और कल सेल कर सकते हो, जैसे कि शेयर्स करते हैं, ठीक? बट यहाँ पे कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी होगी, इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या बात है? अब थोड़ा इसका फंडामेंटल जान लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, ठीक? ये थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट आपको अगर सीखना है तो आपको ये पूरा देखना पड़ेगा। ऑप्शंस का मतलब क्या होता है कि आपने मान लो आपको लगता है कि एक मोबाइल का प्राइस जो है आज 2,000 रुपये या 200 रुपये, एक मोबाइल का प्राइस 200 रुपये है। आपको लगता है कि इस 200 का प्राइस जो है आगे जाके क्या हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा, ठीक? तो आपने क्या बोला कि मेरे पास अभी कितने रुपए हैं, मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास 2,000 रुपये हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसके 10 मोबाइल खरीद लेता हूँ, और जब ये 4,000 का होगा तो मैं उस करंट डे पे उस प्राइस पे मैं इसको सेल करूंगा, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ये कैसा लगता है, ये आपको लगता है, ठीक? ये आपको लगता है कि मुझे इतना प्रॉफिट होगा। अब आप अगर इसको खरीद रहे हो तो कोई यहाँ पे सेलर भी तो होगा, ठीक? तो जो सेलर होगा वो क्या बेचेगा आपको, कॉल ऑप्शन बेचेगा, ठीक? और आप यहाँ पे क्या खरीदोगे, कॉल ऑप्शन बाय करोगे, और यहाँ पे क्या करेगा ये आदमी, यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल करेगा। अब ये यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना कि आपको कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए अगर आपको 5,000 लग रहे हैं, तो जो कॉल ऑप्शन सेल करेगा उसके कम से कम 1 से 2 लाख या 2.5 लाख रुपए आपके उसके लगते हैं, ठीक है? इतना आप यहाँ पे मान के चलना। तो यहाँ पे बताओ आप 5,000 वाले ज़्यादा स्मार्ट हो या 1.5 लाख वाला ज़्यादा स्मार्ट होगा? ऑब्वियस सी बात है, कोई भी स्मार्ट नहीं भी होगा, कोई क्या पता यही स्मार्ट हो ये ना हो, ये क्या पता नए नए सीख रहे हो, ठीक है? ये आप एक्सपीरियंस के साथ अच्छा खासा सीख सकते हो। सो यहाँ पे आपको देखने वाली, ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि अगर कोई स्मार्ट है, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो कोई चीज़ अगर सेल कर रहा है, तो उसका उसके माइंड में क्या होगा कि नहीं, इसका प्राइस 4,000 नहीं, इसका प्राइस 200 से 100 रुपये होगा, इसलिए ऐसा करता हूँ मैं कॉल का ऑप्शन बेच देता हूँ। वो इस माइंडसेट से बेचेगा, और आप किस माइंडसेट से खरीद रहे हो कि कॉल ऑप्शन बढ़ेगा। अब यहाँ का एक टाइम लिमिट होता है, यानी कि एक एक्सपायरी होता है, ठीक? तो हर थर्सडे को एक्सपायरी होता है निफ्टी का, हर थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी होता है। अब इसका क्या मतलब है कि मान लो आपने 200 रुपये का बाय किया, ठीक? 10 मोबाइल आपने बाय किया, ठीक? और एक पर्टिकुलर डेट मान लेते हैं कि 2 फरवरी को इसकी एक्सपायरी है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, ठीक? तो 2 फरवरी को मार्केट एंड होने पे क्या होगा कि अगर आपका जिस प्राइस पे आपने बाय किया है, मान लो आपने 23,200 के लिए इतना बाय किया, अगर 23,199 भी रहा तो आपका ये जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसलिए हमेशा क्या करना, एक्सपायरी से पहले पहले सेल करके निकल जाना। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक होता है, इसका डीके भी होता है, मतलब कि ये धीरे-धीरे इसका अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे, तो इसका क्या होगा, जो मोमेंटम होगा धीरे-धीरे डिक्रीज़ करेगा। लाइक आपको कभी बाय करना है जब आपको लगे कि मार्केट यहाँ से बस ऊपर जाने वाला है, ठीक? 1 से 2 मिनट की देरी है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। उससे पहले ही आपको बाय करना पड़ेगा। अगर उससे पहले नहीं बाय करोगे तो आप 10 से 15 मिनट या ऑप्शन को होल्ड करना, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा होल्ड करोगे, मार्केट मूवमेंट साइडवेज रहा, तो आपका जो प्राइस है
और अगर मार्केट उस प्राइस पे चला भी गया तब भी आपका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, वो वहीं पे यहाँ पे स्टक हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है कि हमेशा मोमेंटम देखना है, जहाँ भी लगे आपको कि मार्केट यहाँ से आप ऊपर जाने वाला है, वहाँ पे आपको बाय करना है। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये चीज़ कैसे पकड़ना है, कैसे कैच करना है, उसके लिए मैंने एनालिसिस वाली वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। 9 and 20 में स्ट्रेटेजी होगी, आप वो जाके देख सकते हो ऑफलाइन ट्रेड करने के लिए। सो आपको मैंने यहाँ तक अभी क्या क्या बता दिया कि कैसे आपको ट्रेड करना है, किसमें ट्रेड करना है, और कॉल ऑप्शन अगर आपने बाय भी किया है या पुट ऑप्शन आपने बाय किया है तो उसको आपको कब बेचना है, कब कितनी देर तक होल्ड करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एनालिसिस वाली पार्ट की वीडियो वो आपको मिल जाएगी नेक्स्ट प्ले लिस्ट में, जो कि आपको एनालिसिस वगैरह चाहिए, ठीक। तो ये जो बात होगी आपको कैसे शुरू करनी, बस इतनी सी बात होती है कॉल और पुट में ट्रेड करने के लिए। सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पे क्या देखना है, अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा कॉल बाय कर लो, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा पुट बाय कर लो। जो अगर आपका टारगेट थोड़ा बहुत नज़दीक आ गया सेल करके प्रॉफिट लेके निकल जाओ। अगर आपका प्राइस यहाँ से फिर से आपने पुट बाय किया और ऊपर जा रहा है मार्केट, यहाँ पे स्टॉप लॉस लो और यहाँ से निकल जाओ, ठीक। बस आपको ये ध्यान रखना है। कैसे इसका सेगमेंट ओपन होगा वो मैंने बता दिया, कहाँ से ओपन होगा वो बता दिया। डीमैट अकाउंट नहीं है तो वो ओपन कर लो, ठीक है। अब देखो मैं चार्ट का यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने इसलिए बताया था, तो यहाँ पे एक चीज़ समझो आप कि यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे ये ट्रेडिंग का विंडो है, ठीक। ये ट्रेडिंग का विंडो है और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो अपना, ये आपका कुछ ऐसे प्राइस चल रहा है, ठीक। और यहाँ पे अगर प्राइस चल रहा है निफ्टी का, मान लीजिए चार्ट भी ओपन है और यहाँ पे प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, आपको लगता है कि यहाँ से हमें बाय करना है, तो जो मैंने डीमैट अकाउंट दिया है उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करके एक ऑलरेडी दिया रहेगा, उस पर आप जैसे ही टैप करोगे आपका एक विंडो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको बाय करना है तो उसी प्राइस के रेंज में, यानी कि 23,000, अगर मान लो 150 चल रहा है तो 23,200 का आप यहाँ पे सर्च करके तुरंत यहाँ पे बाय करोगे। यहाँ का आपने बाय कर लिया, मार्केट शूट अप हुआ, यहीं पे आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना एसएल लगा लो, स्टॉप लॉस, और यहाँ पे आप इसको ट्रेल करते जाओ। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट हो रहा है आप अपना टारगेट जो ये एसएल है इसको ऊपर करते जाओ। और जैसे ही मार्केट अगर रिवर्स में होता है तो आपका यहाँ पे चल जाएगा और आपका इतना प्रॉफिट लेके आप उतर जाओगे। ये फायदा है जो मैंने लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, उससे अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको ये बेनिफिट हो जाएगा। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सो इफ यू लाइक इट डू लाइक, है ना। अगर आपको और ऐसी वीडियोस फ्यूचर में भी चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन इस पे मिलता रहेगा और वीडियोस इस पे आती रहेंगी। अगर आपको कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है तो लिंक यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा कि सारी डिटेल्स, उस पर आप कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें 50 to 60 मेंबर्स ऑलरेडी ऐड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उसमें सारे मैं जो ट्रेड्स वगैरह करता हूँ वो सब मैं उसमें बता देता हूँ, तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी स्टार्टिंग में कि कैसे आपको क्या करना है। आपको गाइडेंस यहाँ पे पूरी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। अगर आपको डिटेल में सीखना है, इन डेप्थ सीखना है, तो यू कैन जॉइन द कोर्स एज वेल। सो थैंक यू सो मच, दिस इज मी, योर सुनील, साइनिंग ऑफ।